बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 सवाल नंबर 4। यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला की तस्दीक करनी है, उनको साबित करना है हमने। हम पहले एक साबित करेंगे, इसके बाद फिर दूसरी साबित करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं यूनियन की खासियत मुबादला। यूनियन की खासियत मुबादला ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मुबादला यानी जगह बदल जाना, ए की जगह बी आ गया और बी की जगह पे ए आ गया। इसको कहते हैं यूनियन की खासियत मुबादला, को दरमियान में यूनियन आ रहा है। अगर तकाते आ जाएगा तो तकाते की खासियत मुबादला बन जाएगी। पहले हम यूनियन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। ए की जगह पे ए की कीमत आ गई, 1 2 3 4 और 5। यूनियन बी की कीमत 4 6 8 और 10। ए और बी दोनों की कीमतें लिख दी। अब इन दोनों का लेंगे हम यूनियन। जैसा कि आपको पहले ही पता है, यूनियन का मतलब दोनों के हिस्सों को एक सेट में इकट्ठा करना, लेकिन तरतीब के साथ। सबसे पहले 1 2 3 इसमें आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, तो 1 2 3 आ गया। फिर 4 दोनों में आ रहा है, एक बार लिखेंगे। फिर 5 इसमें आ रहा है, 6 दूसरे सेट में आ गया, फिर 8 भी आ गया, फिर 10 भी आ गया। दोनों के हिस्से एक सेट में हमने इकट्ठे कर दिए, ये बन गया उसका यूनियन। अब राइट हैंड साइड इसी की, बी यूनियन ए। पहले बी की कीमत लिखेंगे हम, 4 6 8 10। यूनियन ए की कीमत 1 2 3 4 और 5। दोनों कीमतें लिख दी। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। एक का वही है यूनियन, क्योंकि तरतीब के साथ सारे इनसे लिख देंगे एक सेट में। पहले 1 2 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 दोनों में आ गया, फिर 5 आ गया, इधर से 6 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 10 आ गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ये हो गया हमारे पास यूनियन की खासियत मुबादला। अब हम करेंगे तकाते की खासियत मुबादला। बस यूनियन की जगह पे तकाते आ जाएगा। ए तकाते बी और बी तकाते ए आपस में बराबर होते हैं। ये मुबादला की थी। मुबादला का मतलब जगह बदल जाना, और तकाते था दरमियान में आ गया तकाते। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्शन। अब हम इसको साबित करेंगे उन्हीं दो सेटों से। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ए तकाते बी। पहले हम लिखेंगे ए की कीमत 1 2 3 4 और 5। तकाते बी की कीमत आ गई 4 6 8 और 10। तकाते भी पता है आपको इंटरसेक्शन, वो चीज़ हिस्सा जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो, उसको हम इंटरसेक्शन या तकाते कहते हैं।
अब देखें 4 दोनों में मौजूद है, तो 4 इसका जवाब बनेगा। कोई और हिस्सा आपस में एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 4 इसका जवाब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। इस तरह राइट हैंड साइड करेंगे हम इसकी। राइट हैंड साइड में बी तकाते ए है। पहले बी की कीमत लिखेंगे हम 4, 6, 8, 10। तकाते ए की कीमत 1, 2, 3, 4 और 5। इन दोनों का तकाते ले लेते हैं। इसमें भी अब दोनों में एक जैसा हिस्सा जो होगा बाहर निकाल लेंगे, तो 4 ही आएगा एक जैसा हिस्सा, तो 4 इसका जवाब आ गया। साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देन ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए। ये हमारा पहला जुज हल हो गया। जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 में उन्होंने एन और जेड दिया हुआ है। हम ए को चलो एन ही लिख लेते हैं। एन और जेड दिया, हम दोनों की कीमतें ले लेते हैं। एन की कीमत हमें पता है, नेचुरल कुदरती अदाद, यानी 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ये इसमें नेचुरल के सारे हिस्से आ जाएंगे। उसके बाद जेड दिया है, जेड के अंदर सारे सही अदाद, 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 और 100 चलता रहेगा। इसमें एन और जेड है। खासियत यूनियन की और मुबादला तकाते की, दोनों की मुबादला की खासियत हमने मालूम करनी। पहले यूनियन की ले लेते हैं। यूनियन की खासियत मुबादला, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एन और जेड आ रहा है इसमें। इसमें आ जाएगा पहले एन यूनियन जेड बराबर जेड यूनियन एन। लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जेड। एन की कीमत और यूनियन जेड की कीमत। यूनियन का आपको पता है, दोनों के हिस्से को एक सेट में इकट्ठा करना तरतीब के साथ। अगर देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 आ रहा है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 आएगा। जमा और नफी दोनों के आ रहे हैं इसके अंदर। इसमें सिर्फ जमा के ही आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये सारे हिस्से ये वाले लिख दें, तो ये सारे हिस्से इसके अंदर भी मौजूद हैं। यही इसका जवाब बन जाएगा। 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 चलता रहेगा। इसका जवाब यही बन जाएगा। और अगर हम गौर करें तो यानी इसका जवाब जेड ही बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे इनसे जेड के हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड जेड यूनियन एन। पहले जेड के इनसे आगे 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 100 चलता रहेगा। एन की कीमत अब इसका देखा जाए, इसमें वही 1, 2, 3, 4, 5 सारे इनसे इसके अंदर आ रहे हैं, जमा के भी और नफी दोनों ही आ रहे हैं। ये सेट बड़ा है तो इसका जवाब यही बन जाना है। जो बड़ा होता है जवाब यूनियन में, वो जवाब बन जाता है। 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3 100। तो ये भी जेड के बराबर ही बन रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो एन यूनियन जेड बराबर है
Z यूनियन N, ये हमारा यूनियन की खासते मुबादला साबित हो गई। अब हम करेंगे तकाते की खासते मुबादला। N तकाते Z बराबर Z तकाते N। लेफ्ट हैंड साइड N तकाते Z, N की कीमत आ गई, तकाते Z की आ जाएगी। यूनियन में जो हिस्सा बड़ा होता है वो जवाब बन जाता है, और तकाते में जो हिस्सा छोटा होता है वो बन जाता है। जो सेट छोटा होगा वो उसका जवाब बन जाएगा। अब इसमें छोटा सेट यही बनता है, क्योंकि इसमें एक जमा का अकेला आ रहा है, उसमें जमा नफी दोनों का आ रहा है। ये हिस्सा बड़ा था, वो सेट बड़ा था, और ये सेट छोटा था। तो इसमें जमा का एक आ रहा है, उसमें जमा का एक आ रहा है, जमा का दो आ रहा है, उसमें जमा का दो आ रहा है, जमा का तीन, उसमें जमा का तीन आ रहा है, जमा का चार, उसमें जमा का चार है। यानी इसके जितने जमा के आ रहे हैं सारे उसके अंदर मौजूद हैं। सिफर उसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन लेने वही लेने थे ना हमने। तो एक दो तीन चार पाँच सारे उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका जवाब आ जाएगा एक दो तीन सो ऑन। और अगर देखा जाए तो ये किसका जवाब है, एन का। राइट हैंड साइड Z तकाते N, Z की कीमत आ गई, तकाते N की कीमत आ गई। दोनों का तकाते लेंगे। अब इसमें फिर छोटा सेट यही है, तो इसका जवाब यही आ जाएगा। ये भी हमारे पास बराबर आ जाएगा N के, दोनों बराबर हो गए। N तकाते Z बराबर आ गया Z तकाते N। तकाते की खासे मुबादला भी साबित हो गई। इस तरह जुज़ नंबर 3 हमारे पास, जुज़ नंबर 3 है जी, A बराबर x, जबकि x रुकन है R, के बाद एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये A और इसके बाद ये B वो R के बराबर ही है। इसका ये हमने दोनों खास्ते साबित करनी है। यूनियन की खास्ते मुबादला, ये आ जाएगा हमारे पास A यूनियन B बराबर B यूनियन A। अब इसके अंदर जो सेट दिए हुए हैं वो A बराबर इसके R, ये भी R है और ये भी R है, लेकिन इसमें R जो है उसकी कीमत 0 से बड़ी या बराबर है, उनमें मुकम्मल R नहीं है, और इसके अंदर मुकम्मल R है। इसका मतलब ये बड़ा सेट हो गया और ये सेट छोटा हो गया। तो ये पहले बताया गया आपको कि बड़े सेट यूनियन में जवाब आ जाता है, छोटा सेट तकाते में जवाब आ जाता है।
अब हम इसका यूनियन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अब इसमें बड़ा सेट कौन सा था हमारे पास, डी। इसका जब जवाब लेंगे तो इसका जवाब डी ही आ जाएगा। चेक, आप लिख लें बी, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत समंदर है हिंसों का। तो इसको आप डायरेक्ट ये देखेंगे सेट छोटा है तो उसमें शर्त लगा दी है सिफर की, इसमें शर्त नहीं लगाई गई कोई भी। तो ये सेट बड़ा है और वो सेट छोटा है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट जवाब आ जाता है। तो बड़ा सेट बी के बराबर था, बी इसका जवाब आ जाएगा। जब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे हम तब भी बी यूनियन ए लेंगे, इसमें भी बड़ा सेट हमारे पास बी है, इसका जवाब बी आ जाएगा। इसकी साबित हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। यूनियन की खास से मुबादला साबित हो गई। ठीक है जी। तकाते की खास से मुबादला, ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए। जब हम तकाते लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी, तो इसके में भी अब वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसमें छोटा सेट हमारे पास ए था, बड़ा सेट बी था। तो तकाते लेते हुए जो छोटा सेट है वही इसका जवाब आ जाएगा, तो ए इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड बी तकाते ए, तो बी तकाते ए लेंगे तो इसमें भी छोटा सेट हमारे पास ए ही है और बड़ा सेट बी है, इसका जवाब भी ए आ जाएगा। तो साबित हो गया हमारे पास ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए। अब सवाल नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। सवाल नंबर 5, यू दिया हुआ है ए से लेके जे तक। ए की कीमत है ए बी सी डी जी एच और बी की सी डी ई एफ और जे। इसमें साबित करने हैं डी मार्गन कवानीन, वो दो होते हैं, ये खुद ही याद रखने पड़ते हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। नंबर 2, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। याद रखने का आसान तरीका है, अगर यूनियन आएगा तो तकाते आ जाएगा, तकाते आएगा उधर यूनियन आ जाएगा, बाकी ए और बी तो वैसे ही आ रहे हैं। अब इसका एक कानून मैं खुद साबित कर दूंगा, एक आपने खुद करना है। पहला करते हैं, ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसमें आ रहा है ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट। तो मैथ का असूल होता है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट को हल करता है और ब्रैकेट के अंदर इस टाइम हमारे पास ए यूनियन बी आ रहा है और कंप्लीमेंट बाद में है। पहले हम इसका ए और बी का यूनियन लेंगे, उसके बाद उसका लेंगे अंग हम कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी, इसकी कीमतें लगाएंगे हम। ए की कीमत आ गई हमारे पास ए बी सी डी जी एच यूनियन। बी की कीमत, बी की कीमत हमारे पास है सी डी ई एफ और जे, इसका यूनियन।
यूनियन हमें करना होता है तरतीब के साथ दोनों सेटों को इकट्ठा। पहले आ जाएगा ए बी सी डी, उसके बाद जी भी आ गया, बल्कि ई आएगा तरतीब में, ई आ गया। उसके बाद आएगा हमारे पास एफ, उसके बाद आएगा जी, फिर आएगा हमारे पास एच और लास्ट पे आएगा जे। ये तरतीब से हमारे हिंसे आगे सारे दोनों सेटों में इसका यूनियन हो गया। अब हम लेंगे इसका कंप्लीमेंट। ब्रैकेट के अंदर वाला हमने सॉल्व कर लिया। ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट लेंगे, इसको कंप्लीमेंट पढ़ते हैं, डैश भी लगा लेते हैं, सी भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो कंप्लीमेंट आता है उसके लिए दो चीज़ें आती होती हैं, एक तो यू आता है, उसके बाद माइनस आता है। इसका मतलब होता है यू में से माइनस करना। किसको माइनस करना? जिसके ऊपर ये अलामत लगी होती है। किसके ऊपर लगी हुई? इस टाइम इन दोनों के ऊपर लगी हुई, ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई। अब इस ब्रैकेट को उठा के इधर लिख देते हैं इस तरह। यहाँ पर भी ये अलामत आएगी, उसके लिए ये दो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जिसके ऊपर ये अलामत लगी हुई है वो रकम आगे लिख देनी है। अब पहले यू की कीमत आएगी, फिर इसकी कीमत आएगी। और यू की कीमत हमारे पास ए से लेके जे तक है, ए बी सी डी ये तक, माइनस इसका हमने जवाब निकाल लिया, ऊपर वो वाला लिख देंगे ए बी सी डी। ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब इसमें से उसको हमने माइनस करना है। तो माइनस का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो इसके अंदर तो मौजूद हो लेकिन उसमें ना हो, वो हमने लिख देना होता है। जिसमें से हमने माइनस करना है उसके अंदर हिस्सा मौजूद हो, और जिसको माइनस करना उसके अंदर हिस्सा जो नहीं है वो हम इधर लिख देंगे। अब देखें ए उधर भी है इधर भी है, दोनों साइडों पे नहीं लिखेंगे। बी भी दोनों साइडों पे अब नहीं आएगा जवाब में, सी भी दोनों साइडों पे नहीं आएगा, डी भी दोनों साइडों पे है, ई भी दोनों साइडों पे है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है दोनों साइडों पे। इसमें आई आ रहा है, ये देखें आई यू के अंदर, उसके अंदर आई नहीं है। इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास आई, यानी आई इसमें मौजूद है उसके अंदर नहीं है, तो इसका जवाब बन जाएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कंप्लीमेंट बताते बी कंप्लीमेंट आ रहा है। पहले हम इस दोनों का ए कंप्लीमेंट लेंगे, फिर हम इसका बी कंप्लीमेंट लेंगे, फिर उसका हम बताते यानी इंटरसेक्शन करेंगे। पहले हम इसका लेते हैं ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब पहले आपको बताया हुआ, ए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट की जगह पे आ जाता है यू और माइनस ए के ऊपर लगा हुआ तो ए आ जाएगा इधर। अब इन दोनों की कीमत लगा देते हैं। यू की कीमत लगा दें, यू की कीमत ए बी सी से लेके जे तक, माइनस ए की कीमत हमारे पास ए बी सी डी जी एच। अब इन दोनों का लेंगे हम कंप्लीमेंट, यानी यू में से इसको माइनस करेंगे। अब देखें तो ए बी सी डी इसके अंदर भी है इसमें भी है। उसके बाद यू के अंदर ई है उसके अंदर नहीं है। अब इधर से भी दे सकते हैं, ई इसमें है इसमें नहीं है, एफ उसमें है इसमें नहीं है, उसके बाद आई उसमें है इसमें नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ई, उसके बाद आ जाएगा एफ, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जी एच, दोनों में है आई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह हम बी का कंप्लीमेंट लेंगे, पहले दोनों लेंगे फिर उसका निकाते लेंगे। यू में से बी को माइनस करेंगे,
तो यू की कीमत आ गई, ये था, माइनस बी की कीमत। तो बी की कीमत हमारे पास सी डी ई एफ और जे। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इधर से देख लेते हैं। ये इसमें है, इसमें नहीं आ रहा, ए आ जाएगा। उसके बाद बी उसमें है, इसमें नहीं आ रहा, बी भी आ गया। सी डी उसमें भी है, इसमें भी है, ई भी है, इस एफ भी है, सारा कुछ है। उसके बाद जी उसके अंदर है, इसमें नहीं है, जी आ जाएगा। उसके बाद एच उसमें है, इसमें नहीं है, एच भी आ गया। उसके बाद आई उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, आई भी आ गया। ये सारे हिस्से इसके अंदर मौजूद थे, उसके अंदर नहीं थे। ए का कंप्लीमेंट भी आ गया, बी का भी आ गया, वो दोनों कीमतें हम लगा देंगे हम इसकी जगह पे। ए कंप्लीमेंट की कीमत हमारे पास आई ई एफ और आई, बताते हैं या इंटरसेक्शन। बी कंप्लीमेंट की कीमत ए बी जी एच और आई। अब इसका लेंगे हम तकाते। तकाते का मतलब है जो दोनों में मौजूद हो, दो इंसान। अब देखें, दोनों के अंदर सिर्फ आई ही एक जैसा है, बाकी सारे अलग अलग हैं। इसका जवाब आ जाएगा आई। ये हमारे पास साबित हो गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी आई आया था, राइट का जवाब भी आई आ गया। इसका पहला कानून साबित हो गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट बताते बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास साबित हो गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम सबसे पहले तो हम इस तरह बनाएंगे, इसका यू, तो यू कहते हैं, यानी इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा सबसे पहले। उसके बाद दोनों के हम अंदर दायरे लगाएंगे, ए का भी और बी का भी। ये लग गया ए का दायरा। अब बी का दायरा लगाने से पहले देखना है कि बी में और ए में हिस्से एक जैसे हैं कि नहीं हैं, मौजूद हैं। सी डी दोनों में है, अगर एक जैसे हिस्से हों तो उसको हमने इस तरह लगाना होता है। ये बी बन गया और वो ए बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड साबित कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए सबसे पहले हमने क्या किया था, ए और बी का यूनियन किया था। ए और बी का यूनियन, तो क्या हुआ था, उसका जवाब दोनों भी इनसे आ गए थे। इसका मतलब हम दोनों को शेड कर देंगे, ये वाला शेड हो जाएगा, ए यूनियन बी बन गया उसका। उसके बाद हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया था, उसका जवाब क्या आया था, यू में से आया था। जो इंसान यू के अंदर था वो उसका जवाब आ गया था आई। आई उसका जवाब आया था, और आई किसके अंदर था, यू के अंदर। तो यू भी शेड हो जाएगा इसका, ये वाला। ये इसकी बन जाएगी वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की। इस तरह राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम। यू लिखा है इधर, ए के लिए सेट बना है, और बी का उसके अंदर से जाएगा क्योंकि दोनों में से एक जैसे मौजूद हैं। ये ए बन गया और ये बी बन गया। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या किया था, सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट लिया था, तो उसका जवाब क्या आया था, ई एफ आई। और ई एफ आई किसके आंसर से, यू के। बी कंप्लीमेंट लिया तो उसके आंसर भी आए थे ए बी जी एच, वो भी किसके थे, यू के। हमने यू को शेड कर देंगे, मतलब ये यू को हमने शेड कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, उन दोनों का हमने लिया था कंप्लीमेंट और तकाते। तकाते हमारे पास आया था आई,
ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट था, यही हमारे पास बी कम्प्लीमेंट था, तो उसका आंसर भी इसी में से आया है, इसी हिस्से में से। तो यही इसका जवाब है। दोनों को शक्लों का मैच होना लाजमी नहीं है। अगर आप इसका ये पहला हिस्सा शेयर ना करें तो जो जवाब है वो उसके बराबर ही आएगा। यानी अगर ए और बी को हम शेयर नहीं करते, यानी पहला हिस्सा को शेयर नहीं करते, उसका जवाब इसके बराबर आएगा। लेकिन इसमें शक्लें बराबर होना लाजमी नहीं होता। ये इसकी वेन डायग्राम बन। सवाल नंबर 6, यू और ए की कीमत दी हुई है। यू की कीमत 1 से लेकर 20 तक है और ए की कीमत 1 से 19 तक। सारे ताक इनसे हैं। साबित हमने करना है ये वाली चीज़। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है तो राइट के बराबर आ जाए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे ए का। ए के कंप्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस करेंगे किसको, ए को, क्योंकि ए के ऊपर कंप्लीमेंट की अलामत है। यू की कीमत आ जाएगी 1 2 3 20 तक, माइनस ए की कीमत 1 3 5 19 तक। इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका पता है आपको, यू इंसिस के अंदर होंगे, उसके अंदर नहीं होंगे, वो लिखने हैं। वो सारे ताक हैं, ये 1 से लेकर 20 तक सारी। इसका मतलब इसके जितने भी जुफ्त हिस्से होंगे उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, तो सारे जुफ्त हिस्से लिख देंगे, जिन 2 4 6 8 10 12 और इस तरह चलता रहेगा 20 तक जाएंगे। सारे जुफ्त हिस्से जो आएंगे इसके वो सारे ही उसमें नहीं हैं, वो इसका जवाब बन जाएगा। अब हम लेंगे इसका ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा ए कम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हम ये वाला साबित करेंगे। ए की कीमत आ जाएगी पहले 1 3 5 19 तक, यूनियन इसकी कीमत हमने निकाल ली है 2 4 6 20 तक। तो यूनियन का मतलब आपको पता ही है, दोनों के हिस्से एक ही सेट में इकट्ठे कर देना। तो ये सारे ताक हैं, वो सारे जुफ्त हैं, तो दोनों इकट्ठे कर देंगे तो बन जाएगा 1 से लेके 20 तक। अब देखें 1 से लेके जो 20 तक आए वो हिस्से किसके थे, यू के थे। वो यू के अंदर भी 1 से लेके 20 तक थे। ये किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। हमने इस साइड को हल किया है, आंसर उसका क्या बन गया, यू। ये हमारे पास साबित हो गया कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू। इसी तरह जुज़ नंबर 2, जुज़ नंबर 2 में जी ए सिखाते यू बराबर ए, यानी हमने ए और यू का तकाते लेना, तो आंसर उसका ए के बराबर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते यू, ए की कीमत आ गई साढ़े सात इंच से 19 तक, तकाते यू की कीमत सारे इंच से 20 तक। और तकाते का मतलब बताइए आपको, दोनों के अंदर जो एक जैसे इंच थे वन कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 1 3 इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आएगा, उधर भी आ जाएगा। इन सारे ताक इनसे जो इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे उसके अंदर भी मौजूद हैं। तो 1 3 5 सारे ही कॉमन आ जाएंगे, मुश्तरक आ जाएंगे, वो उसका तकाते बन जाएगा। और ये किसके हिस्से हैं हमारे पास, ए के हिस्से हैं, 1 3 5 19 तक। ये किसके बराबर बन जाएगा, ए के बराबर। साबित हो गया हमारे पास ए तकाते यू लेंगे हम तो ए के बराबर आएगा। जुज़ नंबर 3,
ए तकाते ए कंप्लीमेंट बराबर खाली सेट। लेफ्ट हैंड साइड इसका सबसे पहले हम लेंगे कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का मतलब पता है यू में से ए को माइनस करना। तो u की कीमत हमारे पास 1 2 3 20 तक लगातार, माइनस ए की कीमत सारे ताक इनसे, अब इसमें से उसको माइनस करेंगे, वो सारे ताक हैं, इसमें ताक और जुफ्त दोनों ही हैं। तो जुफ्त अंदर इसके अंदर नहीं है, सारे जुफ्त आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे। 2 4 6 चलते रहेंगे 20 तक, जितने भी जुफ्त हैं वो सारे इनसे इसके अंदर आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट। अब हम लेंगे एक और ए कंप्लीमेंट का तकाते, ए तकाते ए कंप्लीमेंट। ए की कीमत हमारे पास मौजूद है 1 3 5 100 19 तक। तकाते ए कंप्लीमेंट हम निकाल लिए, तो 2 4 6 यानी सारे जुफ्त इनसे आ गए। इसके अंदर सारे तकाते ताक हैं, उसके अंदर सारे जुफ्त हैं। तो तकाते तो होता है जो दोनों में एक जैसे हों, तो ताक और जुफ्त में दोनों में से कोई भी एक जैसा हिस्सा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आ जाएगा खाली सेट। तो साबित हो गया ए तकाते ए कंप्लीमेंट बराबर है खाली सेट।